नेता की वहां इतनी हिम्मत है कि फौज को मना कर सके? बंदूक की नोक पर तो सब कुछ होता है भाई। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वहां पर क्या है ये सब लोग जानते हैं। देखिए पिनाज, आपकी बात बिल्कुल, मैं आपसे एग्री हूं इस बात पे, आपकी बात सही है। लेकिन अगर पॉलिटिकल लोग जो अपने आप को पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं, अगर वो ऐसे टाइम पे ऐसा फैसला नहीं कर सकते और वो इतने डरते हैं, तो बजाय इसके उनको पॉलिटिक्स छोड़कर कुछ और करना चाहिए। ये पार्लियामेंट में बैठकर, ये मीडिया पे बैठकर सुबह दोपहर शाम आवाम से झूठ बोलना, ये बंद कर दे और कहें कि भाई यहाँ पे डेमोक्रेसी शेमोक्रेसी ये कहानियां हम नहीं सुनाएंगे आपको। यहाँ पे एक प्रॉपर मार्शल लॉ है, या मार्शल लॉ के जरिए ही हम चल सकते हैं। ये बाकी सिस्टम हमारे लिए नहीं है। हो सकते हैं बाकी दुनिया में हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए सिस्टम नहीं है। इसीलिए हम बाकायदा हम सपोर्ट में, जिस तरीके से इन्होंने एक एक्ट पास करवाया है, फोर्सेज एक्ट 2026, उसके अंदर क्या चीजें हैं? आपने एक पावर, मतलब सारी पावर तो उठा के एक शख्स को दे दी है। तो ये तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को स्ट्रेंथन नहीं वीक कर रहे, लेकिन बातें जब ये बैठ जाते हैं रात को टेलीविजन स्क्रीन पे या इनके लोग बैठ जाते हैं, तो वो कर ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं जैसे लगता है कि आसमान इन्होंने उठाया हुआ है, अगर ये हाथ हटा देंगे तो ये हमारे ऊपर धड़ाम से गिर जाएगा। फकीर साहब, परसेप्शन बिल्डिंग का ही काम किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल क्या मुनीर का परसेप्शन इस कदर खराब हो गया है? हर फ्रंट जिस तरह से खुला हुआ है, इंटरनल जो हालात बिगड़े हुए हैं, पीओके की स्थितियां आ रही हैं, बलूच की स्थिति आ रही है, आप अमेरिका को खुश नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसे में एक ही विकल्प दिख रहा है कि खुद की कुर्सी को, खुद की ताकत को इतना मजबूत कर लो कि कोई आपके खिलाफ खड़ा ही ना हो पाए। संजय मेस्टन जी इस राह पर चल पड़े हैं मुनीर। पिनाज, देखिए बिल्कुल क्लियर है कि आज की तारीख में आसिम मुनीर के लिए विन विन सिचुएशन है हर लिहाज से। वो पाकिस्तान का आज सुप्रीम अथॉरिटी है, तो पूरा पावर, पूरा कंट्रोल उसके पास है। और देखिए उसको कई फायदे भी हैं। एक तो ये जो अभी इसने डील की है, ये टर्की, सऊदी अरेबिया के साथ इंटरनेशनली एक उनको लॉडेबल अचीवमेंट माना जाता है। दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो शरण मिली हुई है, ये खासकर ईरान और ये यूएस की टॉक जो फेल बार बार होती जा रही है। लेकिन कहने का मतलब है, आप सोचिए कि वर्ल्ड का सो कॉल्ड मोस्ट पावरफुल नेशन प्रेसिडेंट ट्रंप भी बार बार मुनीर को मानता है सबसे ज्यादा, और उनका हॉटलाइन है, मतलब वो डायरेक्टली कॉल कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट, ये जो आसिम मुनीर है, वो सब कुछ है, ही इज वन एंड ऑल इन पाकिस्तान। वो प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रेसिडेंट भी है, आर्मी चीफ भी है, सब कुछ है, सुप्रीम कोर्ट भी है। उससे कोई अभी डरेगा ही नहीं। तो साफ जाहिर है कि आप उसको मार्शल लॉ बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये तो उसके लिए विन विन सिचुएशन, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर के पास हिम्मत नहीं है सही बोलने की, और उनको पता है कि अपना टाइम निकालो और इनके साथ बस मिल के रहो। और जहां तक अब इमरान खान की बात है, देखिए कोई डाउट नहीं है, इमरान खान को आसिम मुनीर ना मरने देंगे और ना उसको जीने देंगे। साफ बात यह है। कहने का मतलब है, उनको साइकोलॉजिकली उसने इतना आइसोलेट कर दिया है, ना टीवी, ना मीडिया, सॉरी ये आपको न्यूज़पेपर नहीं है, लोगों से कांटेक्ट कर दिया है। इंसान जब इतना मेंटली आइसोलेट हो जाता है, तो जाहिर है कि उसकी साइकोलॉजी और वो मेंटल उसको घोषित कर देंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो भी एक उनके लिए विन विन सिचुएशन हो जाएंगे, क्योंकि अगर उनकी डेथ होती है तो पाकिस्तान के लोग तो सड़कों पे आ जाएंगे, कोई डाउट ही नहीं है। इसका हमने ट्रेलर देखा हुआ है कि जब फौज के खिलाफ किस प्रकार लोग खड़े हो गए थे। ठीक है, तो क्या मतलब है जी। हाँ, तो मैं ये बोलना चाहूंगा, वो उनको जीवित ही रखेंगे लेकिन उनको मेंटल कर देंगे। तो ये मतलब एक बहुत ही, देखिए ये DGISI रहे हैं, ये बहुत माहिर हैं, ये दुनिया को हिला रहे हैं। पाकिस्तान के चाइना के साथ भी रिलेशन अच्छे, चीन के साथ भी है, टर्की के साथ है, सऊदी अरेबिया के साथ, सबको घुमा रहे हैं, सबसे लोन ले रहे हैं। पर ये इतना माहिर है ये घुमाने में, इनको अपनी कंट्री से कोई मतलब नहीं है। इनकी सिर्फ एक ख्वाहिश है, एक मुद्दा है कि मैं बस पावर में बना रहूं, और वो आज बने हुए हैं। वो तो मैं बोलूंगा सुप्रीम अथॉरिटी है, इससे ऐसी सुप्रीम अथॉरिटी मेरे ख्याल पाकिस्तान ने अब तक देखी नहीं है। वो चाहे जी। उमर शहजाद साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं PTI के। शहजाद साहब, आपके लीडर के साथ क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रहे, तो इमरान का आखिर होगा क्या? लगातार जो खबरें आ रही हैं कि जेल में हालत बहुत खराब है, टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन जैसा हमारे डिफेंस एक्सपर्ट संजय मेस्टन कह रहे हैं, मेजर जनरल, कि मरने नहीं देंगे और तड़प तड़प के मारेंगे।
इसमें मैं एक चीज की वजाहत करना चाहूंगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं, जी। उन्होंने पिछले दिनों एक लाइव फर्स्ट पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट था जिसमें उनकी स्पीच थी, आई वाज देयर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, और मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल ये ठीक बता रहे थे कि पाकिस्तान का सिस्टम इस वक्त कोलैप्स कर चुका है। जब दुनिया में एक रूल ऑफ लॉ होता है और अदालतें कोई ऑर्डर देती हैं, उन अदालतों के अहकामात की को माना जाता है, उन पे अमल किया जाता है। और जैसे आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि हायर फोरम है, उसने एक ऑर्डर किया कि इमरान खान को अल शफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए और वहां पे उनकी ट्रीटमेंट करवाई जाए। उनके ऑर्डर को वायोलेट करते हुए, जूते की नोक पे रखते हुए, एक फॉल्स किस्म का खुद ही अपने डॉक्टर्स के थ्रू पीएमस हॉस्पिटल में इमरान खान साहब को चेकअप करवाया गया, और उसके बाद एक फॉल्स फेक रिपोर्ट बना के उनको दोबारा से अडियाला जेल में भेज दिया गया। ये चीजें इस चीज की तरफ गमाजी करती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो एक कठपुतली हुकूमत है, और वो शायद अपने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे भी अमल करवा नहीं सकती। इस वक्त हुकूमत बड़ी बेबस और लाचार है। और जो आपने कहा, हमारी एक बहन ने यहाँ कहा कि जो इमरान खान के दौर में भी ऐसा हुआ, तो मैं उसकी थोड़ी करेक्शन करना चाहूंगा कि इमरान खान साहब के दौर में जब बेगम कलसूम नवाज, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब की अहलिया थी, वो बीमार थी, तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से न सिर्फ उनके लिए फूल भिजवाए गए बल्कि उनके लिए बेहतरीन इलाज भी करवाया गया। और उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब की इस तरह की मेडिकल रिपोर्ट्स आई, तो नवाज शरीफ साहब को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे इलाज करवाने के लिए बैरून मुल्क की इजाजत दी गई। और वो किसकी हुकूमत में हुई? इमरान खान साहब ने वो इजाजत दी। और पार्लिमानी रवायात को बरकरार रखते हुए जब एक MNA थे, उनके भाई जो आज मुख्यमंत्री हैं, जो शहबाज शरीफ जो वजीर आजम हैं, उस वक्त जो वो MNA थे, तो पार्लिमानी रवायात को बरकरार रखते हुए उनको जेल से निकलवा के पार्लियामेंट में बिठाया, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दी, वो भी इमरान खान साहब ने दी। और मेरा ख्याल है कि उन्हीं तमाम जुर्मों की सजा आज वो जेल में बैठ के भुगत रहे हैं। हमारे भाई यहाँ पे फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में ये पॉलिटिकल लीड आगे क्यों नहीं आती, ये क्यों दब के रहती है, ये क्यों अपने राइट्स के लिए या पॉलिटिकल जो इनका फोरम है उस पर आवाज क्यों नहीं उठाते। तो आपके सामने इमरान खान साहब की मिसाल मौजूद है, जिन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ आगे आए, जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल विल को इस्तेमाल करते हुए कहा कि तमाम अदारे अपनी आईनी हुदूद में रहें। सुप्रीम कोर्ट की वो सुन नहीं रहे, जो एक कैदी के हक होते हैं उसकी सुन नहीं रही। इमरान खान के बेटों ने इंटरनेशनल परसेप्शन बनाने की कोशिश की, वो भी नहीं हुआ। आप लोगों ने अडियाला जेल के बाहर अपना मार्च किया तो उल्टा आप लोगों को जेल में डाल दिया। तो आप लोगों के पास कुछ विकल्प नहीं बचा है। करेंगे क्या? करेंगे अपने लीडर के लिए सड़क पर उतर कर लड़ेंगे, जेल जाएंगे, क्या करेंगे? यस, लड़ेंगे। और इससे पहले भी हमने लॉन्ग मार्च की। आपने देखा कि 26 सितंबर को हमारे कितने जवानों की शहादत हुई इस्लामाबाद में, और उस लॉन्ग मार्च पे अंधाधुंध फायरिंग्स हुई। और अब भी हमारी पार्टी ने 27 सितंबर की कॉल दी हुई है। अगर 27 सितंबर तक हमारे मुतालबात ना माने गए, इमरान खान को आइसोलेशन से ना निकाला गया, तो बिलाशुबा ये पार्टी एक दफा फिर सड़कों पे होगी।